हेलो दोस्तों, धनंजय शर्मा ऑफिशियल्स में आपका स्वागत है। अभी कुछ ही दिनों पहले टीसीएस एनक्यूटी का रिजल्ट आया है और हमारे ढेर सारे जो बच्चे हैं, ढेर सारे स्टूडेंट्स वो टीसीएस की अलग अलग प्रोफाइल पे सेलेक्ट हुए हैं। कई बच्चे हैं जो टीसीएस प्राइम पे सेलेक्ट हुए हैं, कई बच्चे टीसीएस डिजिटल पे सेलेक्ट हुए हैं और निंजा प्रोफाइल पे सेलेक्ट हुए हैं। और अच्छी बात है कि वो संख्या काफ़ी अच्छी है। तो सबसे पहले तो उन सारे बच्चों को ढेर सारी बधाइयाँ जो इस प्राइमरी एग्ज़ाम को जिन्होंने क्वालिफाई किया है, टीसीएस एनक्यूटी के एग्ज़ाम को निकाला है। और अब सेकेंड हर्डल सबसे बड़ा है कि हम इस इंटरव्यू को किस तरीके से क्रैक करें। तो आइए आज मैं इस चीज़ पे बात करने वाला हूं कि टीसीएस का आप जिस भी प्रोफाइल पे सेलेक्टेड हैं उस प्रोफाइल के इंटरव्यू के लिए आपको किस तरीके से तैयारी करनी है। तो आइए एक करके हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है टीसीएस प्राइम की। आपको पता ही है कि टीसीएस प्राइम इस बार पहली बार टीसीएस ने इसको इंट्रोड्यूस किया है और ये सबसे हाई प्रोफाइल की जॉब है। सबसे पहले तो ये समझना चाहिए कि ये प्राइम वाले बंदे करेंगे क्या। हालांकि ये ऐसा कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है, लेकिन जो प्राइम वाले बंदे हैं ज़्यादातर वो कोर डेवलपमेंट मतलब जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में सीधा इन्वॉल्व होते हैं। मतलब जो भी कंपनी के प्रोडक्ट होते हैं, सर्विसेज होती हैं, उनके जो भी सॉफ्टवेयर डेवलप होते हैं उसमें वो सीधा इन्वॉल्व होते हैं। इसका मतलब ये है कि वो तगड़ी कोडिंग स्किल उनको चाहिए होती है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आपको करना है जो हमारे प्राइम वाले बंदे हैं, सबसे पहले तो आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की ज़बरदस्त समझ होनी चाहिए। मतलब जब इंटरव्यू की बात आती है ना, तो खास तौर से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ओवरराइडिंग, ओवरलोडिंग, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास इंटरफेस और जितनी भी मॉडलिंग, क्योंकि ज़्यादातर जो क्वेश्चन बनते हैं ना, कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं, वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड से बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो कम से कम स्पेसिफिकली जावा को लेके, वैसे तो आप किसी पे भी बात कर सकते हैं, लेकिन जावा में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पे आपकी समझ बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताया कि जो प्राइम वाले बंदे होंगे वो सीधा डेवलपमेंट पे फोकस करते हैं। इसका मतलब ये है कि उनको कंपनी में डेवलपमेंट का काम दिया जाता है। तो इसका मतलब है कि उनका कंसेप्ट क्लियर होता है। तो इंटरव्यूअर आपसे ज़्यादा शायद ये क्वेश्चन पूछे कि ये क्या है, उसका फोकस होगा ये क्यों और कैसे है, मतलब वाई एंड हाउ पे फोकस होगा इंस्टेड ऑफ व्हाट। क्योंकि व्हाट वाला जो मसला है वो तो रटने वाला मसला है, वो तो कोई भी रट के बता सकता है कि ये है। लेकिन यहाँ पे रटने वाला मसला नहीं है, यहाँ पे मसला है कि ये क्यों है। तो आपको ये समझाना है कि ये जो पर्टिकुलर चीज़ है ये क्यों है, ये कंसेप्ट क्यों है, इसकी ज़रूरत क्या है। तो कंसेप्चुअली आपको यहाँ पर काफ़ी स्ट्रांग होना पड़ेगा, है ना। उसके बाद आपको डेटा स्ट्रक्चर जैसे लिंक लिस्ट क्यू, प्रायोरिटी क्यू या स्टैक, ग्राफ, ट्री, इसके क्वेश्चन, कंसेप्चुअल क्वेश्चन, इसके प्रोग्राम शायद आपसे वो नहीं कराएंगे, लेकिन इसके जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं और इंटरव्यूअर उस क्वेश्चन पे काफ़ी ग्रिल करते हैं, खास तौर से जब रिगरस आपकी टेस्टिंग करनी होती है। बिल्कुल वैसे समझिए जैसे जब किसी को चेक करना होता है ना कि इसको गाना गाना आता है कि नहीं, तो क्लासिकल सुनाए, उससे कहा जाता है कि भाई जब क्लासिकल गा के सुनाओ। तो वही प्रोग्रामिंग में क्लासिकल क्या है, डेटा स्ट्रक्चर। तो जब आप प्रोग्रामिंग में क्लासिकल की बात करते हैं तो प्रोग्रामिंग का क्लासिकल है डेटा स्ट्रक्चर। बात समझ में आई। ठीक है, तो डेटा स्ट्रक्चर पे जबरदस्त आपकी पकड़ होनी चाहिए। अब ये हो सकता है कि डेटा स्ट्रक्चर के क्वेश्चन वो आपसे प्रोग्राम ना कराएं, लेकिन थ्योरेटिकली बहुत जबरदस्त पूछेंगे और उसको पूरा आपको ग्रिल करेंगे। ठीक है, अब बात आती है डीएस तो हो गया, अब डीएसए वाला सेक्शन मतलब एल्गोरिदम वाला सेक्शन, जहां पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात आती है। और मुझे लगता है कि प्राइम वाले बंदों को वहां पे जबरदस्त तरीके से ग्रिल करेंगे, खास तौर से डायनेमिक प्रोग्रामिंग, स्लाइडिंग विंडो, बाइनरी सर्च एल्गोरिदम, हीप बेस्ड क्वेश्चंस, जहां पर टाइम का मसला है। अगर कोई प्रॉब्लम एन स्क्वायर में सॉल्व हो रही है तो एन में सॉल्व करो, एन लॉग एन में सॉल्व करो, एन क्यूब में सॉल्व हो रही है तो एन स्क्वायर में सॉल्व करो। तो टाइम का मसला है। और जब भी टाइम का मसला होगा ना, तो याद रखिएगा किसी भी प्रॉब्लम का अगर वो सोल्यूशन पूछते हैं तो पहले आपको बताना चाहिए उसका ब्रूट फोर्स। जब ब्रूट फोर्स के बाद वो कहें थोड़ा और ऑप्टिमाइज करो, तब उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ आपको जाकर के उसको अप्लाई करना चाहिए और अब उसकी बात आपको करना चाहिए। तो आपको खूब बेहतरीन ढंग से समझ होनी चाहिए कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है। तो अगर आपको डायनेमिक प्रोग्रामिंग पाइथन से या सी प्लस प्लस से पढ़ना है तो मैंने उसकी प्लेलिस्ट बना रखी है, स्लाइडिंग विंडो भी मैंने स्टार्ट कर दिया था, तो आपको कुछ कंटेंट मिल जाएंगे। बाकी बहुत जगह पे प्लेंटी ऑफ रिसोर्सेज हैं, वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। तो आपको इन चीज़ों की ज़बरदस्त समझ होनी चाहिए, खासतौर से प्राइम वाले सावधान रहें, क्योंकि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपसे ज़बरदस्त तरीके से पूछी जाने वाली है। ठीक है, अब बात आती है कॉम्प्लेक्स डेटाबेस क्वेरीज की। मतलब
आप सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम की बात मत करिए भाई साहब, यहाँ पर बात होगी ज्वाइनिंग की। 3-4 टेबल्स हैं, उनमें से डेटा एक्सट्रैक्ट करना है, सब क्वेरी की, ग्रुप बाई की, नॉर्मलाइजेशन की, एसिड प्रॉपर्टीज की। मतलब आपको डेटाबेस पे खूब अच्छी समझ होनी चाहिए। डेटाबेस से अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, खास तौर से जो जो क्वेरीज के क्वेश्चन होते हैं, अगर उन्होंने क्वेरीज लिखाना आपसे चालू कर दिया, तो अगर कोई सीनियर बंदा होता है ना, तो उसकी क्वेरीज पार्ट बहुत स्ट्रांग होता है। तो आपको ये देखना चाहिए कि वो बहुत अच्छे से आपकी इसकी तैयारी हो। ठीक है, 2-3 सब्जेक्ट और होते हैं, जैसे कंप्यूटर नेटवर्क सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से रिलेटेड कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, तो ये इसकी भी थोड़ी आप एक बार ब्रशअप कर लें इस चीज़ को। सिस्टम डिज़ाइन एंड मॉडलिंग, जो कि मैंने बताया कि जो जो इस तरह के लोग होते हैं ना, जो प्राइम वाली प्रोफाइल के बंदे होते हैं, इनसे डेवलपमेंट का काम कराया जाता है। और डेवलपमेंट के काम कराने का मतलब है कि आप इस सिस्टम डिज़ाइन पार्ट, आप सिस्टम को कैसे डिज़ाइन करना है, मॉडल कैसे करना है, तो इसका थॉट प्रोसेस आपको क्लियर है कि नहीं क्लियर है, आपको इस बात को समझना चाहिए। तो जब तक आपका थॉट प्रोसेस क्लियर नहीं होगा, तब तक आपके साथ में थोड़ी सी दिक्कत होने वाली है। ठीक है, तो उसको थोड़ा सा, ये क्लियर कैसे होगा, ये क्लियर होगा आपके प्रोजेक्ट से। तो आप फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के बुक को कैसे डिज़ाइन कर रहे हैं, क्या मॉडलिंग है, क्यों सोच है, आपने यही प्रोजेक्ट क्यों लिया, इसको किस तरीके से डिज़ाइन करेंगे, उस टीम को कैसे आप हैंडल करेंगे, इसका वर्थ क्या है। तो जब इस तरह की चीज़ों से घुमा फिरा के आपसे आपकी सोच को समझना चाहेंगे कि आपकी सोच क्या है। और एक सबसे खतरनाक पार्ट है, अभी तो हम लोग यही मान के चल रहे हैं कि आपका जो इंटरव्यू होगा वो वर्चुअल मोड में होगा, ऑनलाइन होगा। तो ऑनलाइन होगा तो स्क्रीन शेयर करके आपसे लाइव कोडिंग भी करा सकते हैं, और अगर ऑफलाइन हुआ तब तो फिर सामने सामने कोडिंग हो ही सकती है। कई बार प्राइम जैसे टेस्ट में ऐसा भी होता है कि सीधा स्क्रीन शेयर करके कहते हैं लीड कोड या किसी के क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन देते हैं कि भाई इस क्वेश्चन को आपको करना है, तो आपको वो क्वेश्चन सामने सामने करके दिखाना होता है, वहाँ पर किसी तरह की कोई हेल्प की गुंजाइश नहीं रहती। तो एक अच्छी प्रैक्टिस होगी तभी आप प्राइम वाले एग्जाम को अच्छे से आप निकाल पाएंगे, याद रखिए। तो आपको एकदम जी जान लगा करके जम के प्रैक्टिस आपको करनी है। ठीक है, अब इसकी जो दूसरी प्रोफाइल होती है डिजिटल, डिजिटल प्रोफाइल वाले भी मोर एंड लेस डेवलपमेंट का ही काम करते हैं। हो सकता है उनको थोड़ा जूनियर लेवल पे रखा जाता हो, ठीक है, लेकिन अभी तक हम लोग यही करते थे कि डिजिटल वाले भी डेवलपमेंट का ही काम करते हैं। तो जो प्राइम का सिलेबस है, ज़्यादातर सिलेबस वहाँ उनका भी वही चीज़ है। हाँ, इसमें जैसे सिस्टम मॉडलिंग या सिस्टम डिज़ाइन, इन सब पे बात थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन बाकी सारे टॉपिक जो मैंने आपको प्राइम में कहा था, वो सारे टॉपिक आपको डिजिटल में भी तैयार रखने चाहिए, क्योंकि पहले सबसे हाई प्रोफाइल डिजिटल ही होती थी टीसीएस की। प्राइम को तो उसने इस बार इंट्रोड्यूस किया है, लेकिन डिजिटल वाले भी ज़्यादातर डेवलपमेंट के ही काम में रहते थे, मतलब वो डेवलपमेंट का ही काम करते थे। तो आपको इस तरह की सारे कंसेप्ट जो मैंने आपको प्राइम के लिए बताया, और डिजिटल वालों को भी उन सारे टॉपिक को अच्छे से तैयार करके रखना पड़ेगा, तभी जा कर के काम आगे बात बढ़ेगी। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करें निंजा प्रोफाइल की, तो निंजा प्रोफाइल का जहाँ तक है, तो निंजा प्रोफाइल वाले करते क्या हैं, ज़्यादातर निंजा प्रोफाइल वाले सर्विस सेक्टर पे ज़्यादातर काम करते हैं, मतलब किसी सॉफ्टवेयर को हैंडल करते हैं, एक रूटीन काम करते हैं। तो पहली चीज़ इसमें क्या होता है कि आपकी गुड कम्युनिकेशन स्किल, ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की समझ मैंने कहा है, इसके साथ साथ आपकी गुड कम्युनिकेशन स्किल हो, क्योंकि आपको हो सकता है कस्टमर से बार बार बातचीत करना हो। तो जब कस्टमर से बातचीत करना, तो इसका मतलब आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होगी, तभी। ये एक बहुत मसला होता है कि आपकी इस प्रोफाइल के लिए कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है कि नहीं अच्छी है। दूसरा, आपसे अगर कोडिंग बेस्ड क्वेश्चन पूछे भी जाएंगे तो बहुत बेसिक लेवल के, प्राइम, फिबोनाची, फैक्टोरियल एक्सेट्रा, मतलब तमाम इस तरह के जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं, जो आप फर्स्ट ईयर से ही पढ़ते आ रहे हैं, वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एचआर बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं कि आप रिलोकेट हो सकते हैं, आप क्या तुरंत ज्वाइन कर सकते हैं, एक्सेट्रा, मतलब जितने भी एचआर से के क्वेश्चन होते हैं, आप उसको अच्छे से देख सकते हैं। उस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा आपसे पूछे जाते हैं। सिंपल डेटाबेस की समझ, टेबल, रिलेशन, सिंपल क्वेरीज वगैरह आपसे पूछी जाती सकती हैं। और एक जो बात कॉमन है, वो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन किसी भी प्रोफाइल पे हो सकते हैं। उसकी कॉम्प्लेक्सिटी डिपेंड करता है कि प्रोफाइल वाइज बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। ठीक है, अब अगर हम लोग इस चीज़ को देखें ध्यान से, तो सबसे टिपिकल ये मान के चला जाएगा, क्योंकि जो हमेशा ये मतलब इंटरव्यू का जो लेवल होता है वो डिपेंड करता है कि कितना कॉम्प्लेक्स होगा, डिपेंड करता है प्रोफाइल क्या है। तो प्राइम वाले का इंटरव्यू आप मान के चलिए कि 1 से 1.5 घंटे के बीच चल सकता है। सिमिलरली डिजिटल वाले का भी इंटरव्यू मेरे ख्याल से 45 मिनट से 1 घंटे के बीच चलना चाहिए। निंजा का इंटरव्यू 15 मिनट से आधे घंटे के अंदर होना चाहिए। ये मैं अपने एजम्पशन आपको बता रहा हूँ, पुराने अनुभव के हिसाब से आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से जो मैंने आपको कंटेंट बताया, उसके हिसाब से आप अपनी तैयारी करिए। आप चाहें तो मेरे भी
जावा से लेकर के डीएसए तक की प्लेलिस्ट है, उसे भी आप फॉलो कर सकते हैं। आप चाहें तो कहीं से भी इंटरनेट पे आजकल बहुत ढेर सारे रिसोर्स अवेलेबल हैं, कहीं से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन आप अच्छे से तैयारी करिए। और किसी चीज़ की और आपको हेल्प लगे कि आपको इसकी और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में लिखिए, मैं उसके बारे में और आपको गाइड करने की कोशिश करूँगा। जानकारी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलता हूँ, थैंक यू सो मच।